नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की प्रदोष पर आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से ही करना चाहिए, जो कि काले तिल और शहद के प्रयोग से करना है। देखिए, यह उपाय आपके जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करके आपकी इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करने की और उसको पूर्ति करने की अपने पास इच्छा शक्ति रखता है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप सभी को यह छोटा सा दुर्लभ उपाय नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि जो दुर्लभ समय है महाशिवरात्रि की प्रदोष के समय पर यह उपाय विशेष रूप से करें। कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, संपूर्ण जानकारी हम सभी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते और समझते हैं कि हम सभी को इस वर्ष पड़ रही मासिक शिवरात्रि के दिन ये छोटा सा उपाय कैसे करना है। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि हमें लेना है 1 से 2 चुटकी शहद, 1 लोटा शुद्ध जल, और साथ ही साथ लेके हम काली तिल। काली तिल हम अपनी हथेली में कितनी ले लेंगे, तो काली तिल हमें इतनी लेनी है कि जितना हमारे पास उपलब्ध हो सके। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी काली तिल ले लें, और ध्यान रखें काली तिल उतना ही ले जितना हमारे पास शहद है, यानी कि शहद का भी हमें ध्यान रखते हुए ही काली तिल लेनी है, ताकि काली तिल और शहद का मिश्रण हम अच्छे से कर सकें। तिल ज़्यादा ना हो जाए, ताकि हमारे पास शहद कम पड़े और फिर हम अच्छे से लेपन ना कर सकें। तो काली तिल आपने 1 मुट्ठी ले ली है। इसमें कोई संख्या का अनुधान नहीं है, तो आप जितनी चाहे उतनी काली तिल ले सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे कि आपको काले तिल और शहद मिश्रित अपनी हथे तैयार कर लेना है, यानी काले तिल और शहद का आपको अच्छे से लेपन तैयार कर लेना है। 1 मुट्ठी काली तिल का शहद मिला करके तैयार कर लेंगे, और 1 लोटा शुद्ध जल तैयार कर लिया है। अब यह सब कुछ आप क्रिया कर रहे हैं, किस दिन कर रहे हैं, महाशिवरात्रि के दिन कर रहे हैं। तो महाशिवरात्रि का जो दिन होता है, आप चाहे जिस भी इच्छा मनोकामना के लिए परिपूर्णति के लिए कर रहे हो, चाहे वह धन संपदा से जुड़ी हो, नौकरी व्यापार से जुड़ी हो, ऐश्वर्य कीर्ति से जुड़ी हो, यश कीर्ति से जुड़ी हो, बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति से जुड़ी हो, घर कलह ग्रह कलेश से जुड़े हुए दोष को दूर करने की हो, संतान सुख की प्राप्ति हो, या फिर आपको अपने जीवन में विवाह की इच्छा रख रहे हो, या फिर आप अपने जीवन में किसी व्यापार या नौकरी में तरक्की करना चाह रहे हैं, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति जा रहे हैं, या फिर किसी प्रकार से बुरी नज़र बुरी शक्तियों से छुटकारा पाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं जिसमें चाह रहे हैं कि वह परिपूर्ण हो, या धन से आपसे जुड़ी हुई समस्याओं से आप मुक्ति पाना चाह रहे हैं। तो संपूर्ण प्रकार की समस्याओं और बाधाओं को दूर करके आपकी इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करने की शक्ति रखता है महाशिवरात्रि का दिन, जो कि सबसे बड़ा दिन होता है भगवान शिव जी का। तो आप सभी को अपनी इच्छा कहते हुए प्रदोष काल के समय पे काली तिल और शहद मिश्रित लेपन भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, या तो फिर चाहे तो शुक्रवार के दिन पड़ रही है सभी की महाशिवरात्रि, तो शुक्रेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, ताकि शुक्र ग्रह से जुड़े हुए सारे दोष दूर हो, क्योंकि उस दिन शुक्र देव भगवान शिव जी की सेवा अर्चना में रहते हैं। और साथ ही साथ शनि भगवान जी का हमें नाम लेना है, शनिश्चर महादेव जी का, क्योंकि यह वर्ष जो है शनिवार का शनिदेव जी का वर्ष है। तो शनिश्चर महादेव जी का भी नाम हम अवश्य रूप से कर लेंगे, भले ही शुक्रवार के दिन ही हम क्यों नहीं ये उपाय कर रहे हैं महाशिवरात्रि का। तो इससे क्या होगा, जब हम भगवान शनिदेव का नाम लेंगे तो हमारे जीवन से क्या होगा कि सभी शनि दोष दूर होंगे, और साथ ही साथ जो हमारी धन संपदा की यश कीर्ति की कामना है, तो शनिदेव की अनुकंपा कृपा से हमारे जीवन में अपार धन की भी वर्षा होगी। तो हम सभी को शुक्रेश्वर और शनिश्चर महादेव जी का नाम लेकर के भगवान शिव जी की शिवलिंग पे अच्छे से संपूर्ण रूप से लेपन लगा देना है, जितना भी हमारे पास हो। बहुत ज़्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, पूरी शिवलिंग पे ध्यान रखिएगा कि माता जगत जननी के हस्तकमल पर आपको लेपन नहीं करना है, इसके ऊपर की तरफ ही करेंगे। तो हमको जितना भी हमारे पास है काली तिल और शहद, इससे लेपन कर देना है भगवान शिव जी की शिवलिंग पर शुक्रेश्वर और शनिश्चर महादेव जी का नाम लेकर के। जैसे ही हम लेपन कर देंगे, तो हमारे पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, तो पुनः से हमें अपनी इच्छा मनोकामना भगवान शिव जी से कहनी है। पहले हमने लेपन करा था भगवान का केवल नाम लेकर के, शुक्रेश्वर महादेव और शनिश्चर महादेव। अब हम जल समर्पित करेंगे, अर्पण करेंगे अपनी इच्छा मनोकामना, किसी भी विशेष चीज़ से जुड़ी हुई अपनी इच्छा मनोकामना, चाहे स्वयं के लिए हो या फिर अन्य किसी व्यक्ति के लिए हो, हमको संपूर्ण जल समर्पित कर देना है, चाहे हम पूरे परिवार के लिए ही मांग रहे हों। जैसे ही जल समर्पित हो जाए, तो आपको अंतिम में जलाधारी की इस अंतिम छोर से थोड़ा सा जल लेना है, और अपनी दोनों आंखों के बीच में लगाना है आपको यह जल। अपने मस्तक में लगाएंगे, अपने गले में लगाएंगे, अपनी नाभि में लगाएंगे, अपने कंठ में लगाएंगे, अपने दोनों भुजाओं के बीच में लगाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर थोड़ा थोड़ा स्पर्श कराएंगे। इस जल को आपको इसी लोटे में इसी जल के पात्र में झेल करके घर ले जाना है। केवल इतना ही करना है। महाशिवरात्रि के दिन करेंगे, प्रदोष काल के समय पे ये उपाय करेंगे। आप देखेंगे कि आपको जिस भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी कष्ट, कोई भी बाधा है, वह दूर होंगी। बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति होगी, संतान सुख की प्राप्ति यदि इच्छा है तो उसकी प्राप्ति होगी, विवाह से जुड़ी हुई समस्याओं की कोई इच्छा है तो उसकी पूर्ति होगी और प्राप्ति होगी, विवाह के संयोग बनेंगे, धन वैभव यश कीर्ति की कामना की प्राप्ति होगी। आपको भूमि जीवन में यदि भूमि या फिर किसी स्थान या घर से जुड़े कोई संबंध या कोई कार्य है, तो उससे जुड़ी इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होंगी। धन से जुड़ी इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होंगी। तो यानी किसी भी प्रकार की, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी आपकी इच्छा मनोकामना है, तो महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को तो अवश्य रूप से करिएगा, ताकि आप भी अपने जीवन में इस शुभ दिन का, इस दुर्लभ दिन का अपने जीवन में उसका लाभ उठा सके और अपनी भी इच्छाएं मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर सकें।
तो कैसे करना था, संपूर्ण जानकारी जानी है हम सभी ने पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।